लेकिन किसने लिखा है कि तुम पानी सार्वजनिक स्थानों पर नहीं पी सकते। लेकिन मुझे ये जरूर मालूम है, मुझे ये जरूर मालूम है कि तुम एक दिन ऐसी किताब लिखोगे कि इस देश में किसी भी आदमी को पानी पीने से रोका नहीं जाएगा। एक दिन ऐसी किताब लिखोगे। एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए इस बात पर। उस समय मीरा ताई ने कहा था कि बेटा तू बड़ा होकर के एक ऐसी किताब लिखना कि इस देश के अंदर किसी को भी पानी पीने की मनाही नहीं होना चाहिए। तब मैंने गीत में लिखा क्या, प्यासे था पानी दे दो, प्यासे था पानी दे दो, भूखे था भोजन दे दो, भूखे था भोजन दे दो। दे गई सोचों को जिंदगानी, दे गई सोचों को जिंदगानी, हमने दुनिया सारी रे जैसों की दुनिया हमारी एक विद्यालय के पास से गुजर नहीं सकती थी, अच्छा भोजन नहीं कर सकती थी, पढ़ लिख नहीं सकती थी। लेकिन बाबा साहब ने महात्मा फूले का वो आंदोलन ला करके किताबों में लिख दिया, प्रमाणित करके रख दिया कि कहीं लोग भूल न जाए। इसलिए मैं संविधान में लिख के जाता हूँ। तो लिखा क्या, विद्यालय के द्वार खुला गए, विद्यालय के द्वार खुला गए और सबके हाथ में कलम दिवा गए, सबके हाथ में कलम दिवा गए, सबके हाथ में कलम दिवा गए, कलम दिवा गए, कलम दिवा गए। गौर करिए, बाबा साहब ने, महात्मा फूले ने कितनी मुश्किलों के बाद तुम्हारे मोहल्ले में स्कूलें खोली है। मेरी बात पर गौर करिएगा, मैं इशारा कहां कर रहा हूं। बाबा साहब महात्मा फूले ने कितनी कुर्बानी के बाद तुम्हें पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। लेकिन आज की सरकारें तुमसे शिक्षा छीनने जा रही है, तुमसे शिक्षा छीनी जा रही है। जाग जाइए। मोदी जी ने अभी एक नारा लगाया, वन नेशन वन इलेक्शन। महन भैया एक मिनट, मोदी जी ने नारा लगाया वन नेशन वन इलेक्शन। मेरे अपने समाज से निवेदन है, क्या इस नारे से और इस बात से क्या फर्क पड़ता है? वन नेशन हो या कई इलेक्शन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस बात पे फर्क पड़ता है उस पर ये लोग चर्चा नहीं कर रहे। वो कौन सी चीज है? मैं कहता हूं इस मंच के माध्यम से, उसरहा के धम वाले कार्यक्रम से, कि सरकारों अगर तुम चाहते हो देश का भला हो तो वन नेशन वन इलेक्शन नहीं, वन नेशन वन एजुकेशन दे दो, वन नेशन वन एजुकेशन दे दो। ये देश हमारा है, इस देश के लिए महात्मा फूले ने शिक्षा देने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में शिक्षा का अधिकार लिख दिया, तुम छीनने जा रहे हो। ये चलेगा नहीं। इस देश में शिक्षा को बांट दिया है। इस देश के अंदर पैसे वाले लोगों के बच्चे अलग पढ़ते हैं, मध्यम वर्ग के बच्चे अलग पढ़ते हैं और गरीबों के बच्चे कटोरा छाप विद्यालय में पढ़ते हैं। ये नहीं चलेगा। मैं कहता हूं वन नेशन वन एजुकेशन हो जाएगा, जहां कलेक्टर का बेटा पढ़े, एसडीएम का बेटा पढ़े, मंत्री का बेटा पढ़े, वहीं किसान और मजदूर का बेटा पढ़े, तो शिक्षा की तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं कर रहे। इन लोगों ने अभी एक घोषणा किया है, सरकारी विद्यालय बंद कर दिए जाएंगे। ले लो फायदा।
ले लो फायदा। सरकारी विद्यालय बंद कर दिए जाएंगे तो जो गरीबों के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ लिख करके होनहार हो रहे हैं तो क्या हो जाएंगे? अनपढ़। क्योंकि पढ़ने लिखने के बाद लोग सवाल करते हैं। देवी दीनासु पढ़ा लिखा ना होता तो ये सवाल पैदा नहीं कर पाता। मैं पढ़ गया इसलिए समाज को जागरूक करने में लग गया, तो बोले शिक्षा बंद कर दो, सरकारी विद्यालय बंद कर दो। कौन से विद्यालय चालू है? प्राइवेट, निजीकरण वाले। पढ़ेंगे लिखेंगे, नौकरी सरकार से मांगेंगे। गौर करिएगा, पढ़ेंगे लिखेंगे, नौकरी सरकार से मांगेंगे। मास्टर आपको बनना है लेकिन सरकारी विद्यालय नहीं रहेंगे। अब सोचो, जब विद्यालय नहीं रहेंगे तो तुम मास्टर कहां बनोगे? तुम मास्टर कहां बनोगे? और सर्वे कर लेना, जितने भी प्राइवेट विद्यालय हैं उनमें तुम्हारे नात रिश्तेदार, तुम्हारे भाई कहां मास्टर हैं? है क्या? है क्या? नहीं है और न आगे होंगे। गौर करिएगा, सबसे बड़ी जगह पर चोट की जा रही है महात्मा फूले के सबसे बड़े अधिकार और सबसे बड़ी कुर्बानी पर ये लोग कुठाराघात करने वाले हैं। ये देवी दीनासु धम्म के कार्यक्रम में आप सबसे निवेदन करता है कि शिक्षा को बचा लो, शिक्षा को बचा लो, क्योंकि यही हमारी उन्नत का रास्ता खोलती है। अगर शिक्षा हमारे हाथ से चली गई तो कुछ भी नहीं रहेगा। तुम्हें इस देश के अंदर भिखारी बना दिया जाएगा और भिखारी बनने के बाद तुम्हें कोई भी आदमी भीख भी नहीं देगा।